अच्छा हुआ, इसको समझ में आसानी होगी। और नरेंद्र मोदी जी बार बार या उनके लोग बार बार नेहरू जी पर सवाल उठाते रहते हैं, उनके कामों पर, उनकी सफलताओं और विफलताओं पर। उनके बगैर उनकी राजनीति नहीं चलती, उनके नाम के बगैर, उनके काम के बगैर। यहां तक कि उनके आने वाली पीढ़ी से भी ये सवाल किया करते हैं, यहां तक कि नाम का टाइटल को लेकर के, यानी लोग नेहरू क्यों लगाते हैं उस पर भी सवाल किया। तो इतनी बारीकी से नेहरू जी का अध्ययन नरेंद्र मोदी जी करते हैं, आपको हमको भी करना चाहिए। अब आते हैं सवाल पे, अब आते हैं उस विषय पे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत में सुई तक नहीं बनता था। भारत गुलामी से आजाद हुआ था। भारत अपने लिए अन्न भी पैदा नहीं कर पाता था, पूरी जितनी जरूरत थी उतना अन्न भी नहीं पैदा कर पाता था। भारत उतना अन्न भी नहीं पैदा कर पाता था। दूसरी और जरूरत की कोई चीजें उस समय 1947 में जब भारत आजाद हुआ नहीं बनाता था। हर चीज के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर था, क्योंकि आजाद हुआ था। और अंग्रेज इसी नीति पर भारत को चला रहे थे कि यहां वो कुछ ना बनाएं, क्योंकि यहां बनाएंगे तो यहां वालों को फायदा मिलेगा। वो यहां से ऐसी चीजें पैदा कर रहे थे जो यहां की जरूरतों को पूरा ना करे, दूसरे देशों की यानी अपने देशों की या फिर उनके द्वारा संचालित और देशों की, अंग्रेजों की ये नीति थी, और देशों की जरूरतें पूरा करे। और यहां की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो दूसरे देशों से ले आते थे। अब ऐसा इसलिए कर रहे थे कि बाय द वे भारतीय इस पोजीशन में ना आ जाएं कि जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब ये सबल हो जाएंगे तो हमसे लड़ेंगे, हमसे लड़े ना, हमारी ओर देखते रहें, खाने के लिए भी, हर चीज के लिए ये हम जब ला कर दें तभी खाएं। इस परिस्थिति को बनाए रखने के लिए, यानी हम ये गुलाम बने रहें, इसके लिए वो सारी चीजें बाहर से लाते थे। और यहां जो पैदा होता था या पैदा करवाते थे अपने हिसाब से, वो ऐसी चीजें होती थी जो बाहर विदेशों में ले जा सके, बेच सके, या दूसरे देशों में जहां उनके गुलाम देश थे या अपने देश में ले जाएं। ये उनकी पॉलिसी थी। अब आते हैं उस पॉइंट पे। तो जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब भारत की क्षमता सुई बनाने की भी नहीं थी, सुई भी विदेश से आता था। अब कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी अगर 1947 में प्रधानमंत्री होते तो वो क्या करते। दोस्तों, डेफिनेटली उस समय भी अडानी जैसे लोग थे। ऐसा नहीं है कि उस समय अडानी जैसे लोग नहीं थे। उस समय भी अडानी जैसे लोग, पूंजीपति, कुछ सब नहीं, कुछ अडानी जैसे लोग पूंजीपति, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। और तो छोड़िए, पूंजीपतियों का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस खुल करके अंग्रेजों का साथ दे रहा था और समर्थन कर रहा था। यहां तक कि आजादी मांग नहीं रहा था। यहां तक कि अगर कांग्रेस ने यह नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो का, उसका विरोध भी किया और अंग्रेजों के समर्थन में खड़े रहे वही लोग जो आज सत्ता में हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर उस समय प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। पहली बात, डेफिनेटली आरएसएस अगर आजादी नहीं मांग रहा था तो ये आजादी नहीं मांगते। ये बोलते हम गुलाम रहना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलकर रहना चाहते हैं। पहला काम, नरेंद्र मोदी जी ये प्रस्ताव अंग्रेजों से, अंग्रेज जाना चाहते तो उन्हें रोक लेते और ये प्रस्ताव उनके साथ मिलकर के साइन कर लेते कि आप रहेंगे, हम आपके संरक्षण में भारत को चलाएंगे, उनको जाने नहीं देते। एक्चुअली यही है, आरएसएस की थियरी यही थी, आरएसएस की थीसिस यही थी, आरएसएस की चाहत यही थी। आरएसएस तो यही चाहता था, यानी इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन या इनके पूर्वज, नरेंद्र मोदी जी के पूर्वज यही चाहते थे कि भारत अंग्रेज ना छोड़ें। यानी इन्होंने
भारत छोड़ो आंदोलन का भी, भारत छोड़ो नारे का भी विरोध किया था। तो समझिए कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो 1947 में तो क्या होता, यानी अंग्रेज जा रहे थे उनको रोक लेते, उनके अंडर में ये जॉर्ज पंचम तक सरकार चली थी। अंग्रेज कहते भाई हमसे नहीं संभल रहा है, तुम संभाल लो, मैं रहूंगा, चलो ठीक है, क्योंकि उनको जाने नहीं देते नरेंद्र मोदी, तो मैं रहूंगा ठीक है, लेकिन सरकार तो तुम ही चलाओ। तो जॉर्ज कस्टम, छठवें जॉर्ज के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण कर लेते। वैसे भी आपको पता होगा कि इनके पूर्वज यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब अंग्रेजों के साथ मिलकर के सरकार और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार वगैरह बनाए थे, चला रहे थे। इनका इरादा ही नहीं था कि भारत आजाद हो, और कारण ये था कि ये पूंजीवादी लोगों का नेतृत्व कर रहे थे। पूंजीपति कभी भी नहीं चाहते कि सरकार में उथल पुथल हो, बदलाव हो। अब आप समझ गए, यानी उस समय के अडानियों के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी जी भारत को अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की गुलामी से की आजादी को स्वीकार ना करते, अस्वीकार कर देते और अंग्रेजों को बनाए रखते भारत में, और अपने आप को कस्टम जॉर्ज के रूप में स्थापित कर देते। आप बोलिए क्या यही होता? नहीं, अब इससे अलग अगर आप सोच रहे हैं तो सोच के बताइए कि कैसे वो, मतलब जब उनकी सोच जो है, अगर उनकी सोच दीनदयाल उपाध्याय से मिलती है, अगर उनकी सोच श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलती है, अगर उनकी सोच आरएसएस की वो पैदावार हैं, अगर तो उनकी जो सोच थी 1947 में, तो वही करते ना। तो करते क्या? अंग्रेज कह रहे थे हम नहीं रहेंगे और हम जा रहे हैं, ये लीजिए अपनी सरकार चलाइए, 1947 में ये बोलकर जाने लगे। तब नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ते, उनका स्वागत करते, उनको रोक लेते और कहते कि आप नहीं जाइए, आप रहिए, आपकी अध्यक्षता में हम सरकार चलाएंगे। जैसे चलिए हमारे लिए, आप हमारे लिए वही ब्रिटेन की महारानी ही सब कुछ है, आप यहां से जाइए मत, मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए, प्रधान सेवक मुझे बना दीजिए। यानी जॉर्ज कस्टम, पांचवें जॉर्ज तक ही, जहां तक मैं थोड़ा बहुत अगर कहीं गलती हो रही तो सुधार लेंगे, कि जॉर्ज कस्टम के रूप में, छठवें जॉर्ज के रूप में नरेंद्र मोदी अपने आप को स्थापित कर लेते और सरकार अंग्रेजों के साथ मिलकर चलाते।